दुनिया में सब रिश्ता एक तरफ होता है, बेटे और बाप का प्यार बहुत ही अलग होता है, जिसको आज हमें देखकर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई क्योंकि सुधांशु के पापा बहुत ही ज़्यादा रोए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो पूजा मेरी हो चुकी है, उसके बाद चल रहे हैं नाश्ता बनाने। और इधर देखिए सुधांशु पढ़ रहे हैं। सुधांशु पढ़ रहा है। अब कुछ सामान आया है, बच्चे सामान आया है, क्या आया है क्या नहीं आया चेक करते हैं। चलते हैं किचन में। ये किचन में आएंगे। इधर सब्जी कट कट के रखे हैं, इधर दूध बॉयल करना है मुझे और चाय भी बनानी है, नाश्ता भी बनाना है। इधर आटा कूद के रख दिए हैं। एक तरफ इस साल की लास्ट डे है और आज हमारे घर में एक छोटी सी उम्मीद जगी है, लेकिन उस उम्मीद के साथ इस साल बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ भी हमें हुई है। आपको बता दें इस साल हमने क्या पाया क्या खोया आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट दिन है इस साल का। तो हमने अपनी जॉब कुछ लाइफ में आपको स्टार्टिंग 1 जनवरी से मेरी तबीयत ख़राब हुई, फिर 16 फरवरी की मेरी ज्वाइनिंग हुई। ये सब में इतना स्ट्रगल हम लोगों ने किया और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पापा और हम लोग चाहते लाइफ में थे कि कुछ बड़ा करें। कुछ बड़ा नहीं कर पाए, लेकिन कुछ लाइफ का कुछ चीज़ें जो हमने सोचा था 2024 में मेरा पूरा हुआ। जैसे कि मैंने कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ मैंने अभी आप लोग के साथ नहीं शेयर की है, टाइम आएगा तो ज़रूर शेयर करूँगी। और पापा बहुत ही खुश थे, बहुत कुछ चीज़ें हुई, लेकिन लास्ट के इस मंथ में हमने बहुत कुछ खोया। हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पापा नहीं हैं और इसके बाद जो ये सुधांशु को मिलाना थी, मेरे पापा की, मेरे ससुर जी की ड्रीम थी कि सुधांशु खेलें। और कुछ इस मैच के लिए उन्होंने कुछ पैसे भी दिए थे, क्योंकि हर टूर्नामेंट में पैसे लगते हैं, तो पापा दिए थे। और आज उस चीज़ को सुधांशु के पापा ने याद करके बहुत ही ज़्यादा रोया। रोने का पर्पज़ ये था, हमने भूल दिया कि बाबा काश होते, बस दोनों लोग रोने लगे जैसे बच्चों की तरह। पहले तो उनके पापा रोए, फिर उसके बाद पापा के सामने ना रोके सुधांशु हमारे सामने रोया, क्योंकि पापा के सामने रोता तो बहुत ही ज़्यादा रोने लगते, इसी वजह से। और हमने सुधांशु को रोने दिया क्योंकि हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि दादी बाबा कितना ज़्यादा पास में होते हैं, अपने कितना पास में होते हैं बच्चे के। जिसके दादी बाबा होंगे वो समझ रहा होगा। और मेरे भी दादी बाबा थे, मैं भाई इसीलिए उसको चुप नहीं कराई कि रोने दी, कि रो लो बेटा। रोने से थोड़ा मन हल्का हो जाता है, नहीं तो अंदर अंदर इंसान घुटता रहता है। चलो जल्दी पहनो, चलो यार, चलना है, लेके आओ बैग से। पहने तुम पहन रहे हैं, पैर को क्या पहने, अंदर इनर पहनो। क्या हुआ? आधे घंटे में मैच होता है। 1 घंटा कौन तुम खेलने जा रहे हो? वहाँ 1 घंटे में वापस जल्दी क्या पहन दिया? यही पहन के चले जा रहे हैं। अंदर करा, इनर पहनो। इधर बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें पहचाना नहीं जा सकता था कि इंसान, बस कपड़े का स्ट्रक्चर बचा था, वही जो कपड़ा था वही बचा था और इंसान था ही नहीं। कंग्रेचुलेशन सुधांशु, एक अचीवमेंट पाए। द्विवेदी, कंग्रेचुलेशन।
इनको कह रहा है मुझे कुछ दी नहीं। इनको क्या दे? दूध। चोनप्रास मत रो यार। ये तो सही बात है, हर वक्त पापा की याद आएगी, लेकिन नहीं रोया जाता। कितना भी बड़े क्यों ना हो जाओ, हम माँ बाप की याद तो हमेशा आती ही है। चुप कराओ सुधांशु। तो देखिए, सच में मम्मी पापा कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, हमेशा अपने मम्मी पापा की याद आती है। तो वैसे पापा की याद आने लगी सुधांशु को भी, सुधांशु के पापा को भी, क्योंकि जैसे ट्रॉफी लाए थे, जो भी मिला था वो मैच का पहला, तो उसको पापा के पास ही सुधांशु रखे थे। फिर इधर लेकर आए, नीचे पैर छू के पापा का तभी लेकर आए थे। इस साल बहुत कुछ मुझसे छीना भी है और बहुत कुछ दिया भी है। मैं अपने आप से एक प्रण करती हूँ, मैं कोशिश करूँगी किसी भी गरीब आदमी की मदद कर सकूँ, कैसे भी उस एक लड़की की, बूढ़े माँ बाप की मैं कोशिश करूँगी, जो भी मुझसे हो सकेगा मैं हमेशा करूँगी। और एक अनाथ बच्चे की शादी में कुछ न कुछ देने की मैं अपने आप से इस साल के लिए ये प्रण लेती हूँ। जूता पॉलिश करा लो, जूता पॉलिश। नाइट में जूता पॉलिश। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हस्बैंड को हंसाने की कोशिश कर रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थे। वही पापा की बात हुई थी ना, तो तुरंत उनको ड्यूटी भी जाना था और सुधांशु भी फिर उसके बाद रोने लगा था, तो इसी वजह से उनको हंसाने की कोशिश कर रही थी। बोल रहे थे वीडियो मत बनाओ, लेकिन फ्रेंड देखिए हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, हंस नहीं रहे हैं। और सभी को तकलीफ़ है, मुझे भी है, हाँ मैं जानती हूँ सभी को है। लेकिन जब हमने अपनी छोटी बहन को खोया था, तो सेम सोचिए उसकी क्या एज थी। 27 तारीख को उसका बर्थडे था और 27 तारीख को ही हमने अपनी बहन को खो दिया था। और पापा भी इसी दिसंबर में ही गए। बहुत सारे लोग दिसंबर में हमारे घर में एक्सपायर हुए हैं, लेकिन क्या जिंदा नहीं है ना। तो ऐसे इनको हंसाने की कोशिश कर रही हूँ, वो हंस नहीं रहे हैं। ऐसे ड्यूटी साइड अपना चेहरा लेकर जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। यही मैं भी बोल रही हूँ कि हाँ सबको तकलीफ़ है, मुझे भी है, सभी फैमिली मेम्बर है, सभी को है, सभी को होगी भी यार। अपने पापा के इंसान खोया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा डिस्टर्ब हो जाता है माइंड। लेकिन कुछ तो हंसना चाहिए हमेशा वही, और नए जीवन की नई शुरुआत करें। जो है उनका ध्यान दें, जो हो गया भगवान शायद कुछ अच्छे के लिए, हमेशा बोलते हैं कुछ अच्छे के लिए उनके लिए सोचे होंगे, या है हो सकता है। और मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं इनको क्या समझाऊं। चलिए आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में। हैप्पी न्यू ईयर। और इस लास्ट साल में हम लोग जो भी गलती किए होंगे यहीं छोड़ देते हैं, इसी लास्ट साल की तरह अपनी गलतियों पे मिट्टी डालते हैं और नए सिरे से शुरू करते हैं अपनी लाइफ को। चलिए बाय बाय फ्रेंड, जय श्री राम, टेक केयर।